कृष्णपुर गांव के उस कोने में जहां सूरज की किरणें भी देर से पहुंचती थी, वहीं लखन का आशियाना था। गरीबी क्या होती है ये लखन से बेहतर कोई नहीं जानता था, लेकिन आज की रात कुदरत भी उसकी परीक्षा ले रही थी। अरे इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? देखा जाए कौन है। लखन दरवाजा खोलता है। सामने नंदिनी खड़ी है, पूरी तरह भीगी हुई और घबराई हुई। नंदिनी, तुम? बाप रे, इस हालत में! चलो चलो चलो, अंदर आओ, अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बाप रे, आओ आओ। लखन, मेरे पास वक्त नहीं है। पिताजी ने तय कर लिया है, कल सुबह वो प्रकाश और उसके परिवार को शगुन लेकर बुला रहे हैं। क्या? प्रकाश? लेकिन नंदिनी, तुम जानती हो ना कि प्रकाश कैसा इंसान है। उसके पास धन तो है लेकिन दिल नहीं है। जालिम इंसान है। वो पीट पीट के तुम्हारा बुरा हाल कर देगा। पिताजी को सिर्फ धन दिखता है लखन। कहते हैं खाली पेट प्यार नहीं पचता। अगर तुम्हें कुछ करना है तो कल सुबह ही करना होगा। अगर कल तुम पिताजी के सामने नहीं आए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। अरे लेकिन नंदिनी, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा? मेरे पास उन्हें देने के लिए आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। तो क्या तुम हार मान लोगे? मेरी खातिर सिर्फ एक बार कोशिश करो। मुझे तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे साहस से उम्मीद है। ठीक है नंदिनी, कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे पिताजी के पास आऊंगा। अब चाहे परिणाम जो भी हो, पर मैं जाऊंगा। अगले दिन सुबह लखन तेज कदमों से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गांव का साहूकार और प्रकाश मिलते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है भिखारी बाबू। साफ साफ कपड़े, चाल एकदम सरपट, तेज तेज, चेहरा उठा हुआ, बाल संभाले हुए, और हाथ हाथ तो खाली है हमेशा की तरह। कैसे और चल दिया लखन बाबू? कहीं भीख मांगने की जगह तो नहीं बदल ली क्यों? प्रकाश, देखो, मेरा रास्ता छोड़ दो। मुझे महादेव काका के घर जाना है। एक जरूरी काम है। अरे दादा रे दादा, महादेव काका के घर? अब समझा। इस साफ साफ कपड़े काहे पहने हो? ए बताओ, कहीं नंदिनी का हाथ मांगने तो नहीं जा रहे हो? हाँ? अपनी शक्ल देखी है पानी में? का है कि आईना तो तुम्हारे घर में है नहीं। रे बिटवा, जिस घर में 2 वक्त का चूल्हा नहीं चलता, वो आदमी चला है गांव के सबसे रईस आदमी की बेटी का हाथ मांगने। शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मर। अरे प्रकाश, ये अमीरी और गरीबी का खेल है। आज तुम्हारा समय है, कल मेरा भी हो सकता है। समझ गए? चलो अब चुपचाप सामने से हटो। अरे हटो। इतना कहकर लखन आगे बढ़ जाता है। प्रकाश का चेहरा घूसे से लाल हो जाता है। तू जा जा, तू जा, देखना तुझे वहां से लात मारकर भगा दिया जाएगा। अरे जा, मैं भी देखता हूँ तू किस खेत की मूली है। बड़ा आया, जा रे जा। हाँ कहो अर्जुन, ये सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आज लकड़ी की जरूरत नहीं है। नमस्ते काका। काका, मैं आज लकड़ी बेचने नहीं आया। मैं नंदिनी के लिए आया हूँ। क्या कहा तूने? नंदिनी के लिए? अपनी हैसियत में रहकर बात कर लखन। काका देखिए, मैं जानता हूँ कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मैं नंदिनी को खुश रखूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। मेरे खून पसीने की कमाई से उसे कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम? हाँ? ए नादान बच्चे, प्रेम से पेट नहीं भरता। जब बीमारी आएगी तो क्या प्रेम की दवाई बना के खाएगा?
क्या जब बारिश आएगी तो प्रेम क्या तेरा छत बनेगी? अरे बेवकूफ, तू ठहरा अनाथ गरीब लकड़हारा। तेरे घर में चूहे भी रोते रहते हैं कि कुछ खाने को नहीं मिला। उस घर में मैं क्या अपनी लड़की ब्याह दूं? बेवकूफ कहीं का है। काका, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए। मैं साबित कर दूंगा कि मैं नंदिनी के लायक हूँ। मैं साबित कर दूंगा। क्या साबित करेगा कि तू भिखारी है? देख लखन, मेरी बेटी की शादी प्रकाश से कर रहा हूँ मैं। उसके पास पक्का मकान, जमीन, सोना चांदी है, रुतबा है, शोहरत है, सब कुछ है। तेरे पास क्या है? फूटी हुई किस्मत, फटी धोती, भूखा पेट और ये सड़ी हुई कुल्हाड़ी, बस। काका, दौलत आज है, कल नहीं, लेकिन चरित्र। बस, बहुत हुआ तेरा ये ज्ञान। चुपचाप मेरे घर से निकल जा, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा, जबान काट दूंगा तेरी कुल्हाड़ी से। और खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी का नाम भी अपनी गंदी जुबान पर लाया। रामू, धक्के मार कर इसको बाहर निकालो। नौकर लखन को निकाल देते हैं। वो अपमानित होकर वहां से चला जाता है। लखन पागलों की तरह पेड़ काट रहा है। वो अपनी सारी भड़ास, सारा गुस्सा पेड़ पर निकाल रहा है। क्यों क्यों क्यों, आखिर क्यों? गरीब होना पाप है क्या? क्या मेरा दिल नहीं है? क्या मुझे सपने देखने का हक नहीं है क्या? तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं। आंधी चलने लगती है। एक मैना पक्षी तूफान में फंसकर लखन के पास झाड़ियों में गिरती है। उसका पंख टूटा हुआ है और खून निकल रहा है। अरे, ये नन्हा जीव। लखन अपना दुख भूल जाता है। वो तुरंत पक्षी को उठाता है, अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ता है और पक्षी के घाव पर बांधता है। पानी की कुछ बूंदें उसे पिलाता है। देखो देखो, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम भी मेरी तरह अकेली हो और घायल हो। रुको रुको। कुछ देर बाद मैना पक्षी की आंखों में एक चमक आती है। वो हवा में उड़ती है और एक दिव्य रोशनी में बदल जाती है। लखन, हैं? तो ये क्या? तुम बोल सकती हो? ये कैसे? मैं वन देवी की सेविका हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जिस मनुष्य का खुद का दिल टूटा हो फिर भी वो दूसरों का दर्द समझे, वही सच्चा इंसान है। तुमने अपनी पीड़ा भुलाकर मेरे प्राण बचाए। मांगो, क्या मांगते हो? ओह, हे दिव्य पक्षी, क्या मांगू? सही बताऊं तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस इतना कर दो कि गरीबी के कारण किसी का प्रेम अधूरा ना रहे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे बस सम्मान चाहिए। तुम्हारी नीयत साफ है। सुनो लखन, दक्षिण दिशा में पुराना सूखा कुआं है। वहाँ नीचे जाओ। वहाँ एक अंगूठी है। वो साधारण नहीं है। वो तुम्हारी हर चाहे इच्छा पूरी करेगी। लेकिन सावधान, जिस दिन इच्छा में अहंकार या दूसरों का बुरा करने का भाव आया, वो अंगूठी श्राप बन जाएगी। लखन कुएं में उतरता है। नीचे अंधेरा है, लेकिन एक कोने में सुनहरी चमक है। वो अंगूठी उठाता है। अंगूठी बहुत भारी और सुंदर है। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। हे अंगूठी, तुम अगर सच में जादुई हो तो मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं नंदिनी के पिता के सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकूं। मुझे धनवान बना दो ताकि मैं गरीबों की मदद कर सकूं। लखन बाहर निकल आता है। जहाँ लखन की टूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब एक आलीशान महल खड़ा है। लखन के फटे कपड़े राजसी वस्त्रों में बदल गए। गांव वाले भीड़ लगाकर खड़े हैं और हैरान हैं।
अरे दादा रे दादा, ये तो देखो, ये तो लखन है। अरे ये क्या? ए भाई, कल तक जिसके पास खाने को नहीं था, आज तो वो एकदम राजा महाराजा जैसा लग रहा है। ये चमत्कार कैसे हुआ? हाँ, ये चमत्कार ही है, क्योंकि ये धन मेरा नहीं, उस पक्षी का आशीर्वाद है, और इसका उपयोग मुझे सही काम के लिए करना होगा। और दादा रे दादा, ये तो लखन है, और इतनी महंगी पोशाक, एकदम ठाट बाट। लखन, और ये सब क्या है? महादेव काका, आपने कहा था कि मेरी हैसियत नहीं है, और आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जो एक पिता अपनी बेटी के भविष्य के लिए चाहता है। लेकिन मैं आपको खरीदने नहीं आया, मैं बस ये बताने आया हूँ कि अब आपकी बेटी को गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा? बड़ा आया। क्यों रे, कहाँ से चोरी करके लाया है ये पोशाक? काका, इसकी बात पर बिल्कुल विश्वास मत करना। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। जरूर ये चोरी चकारी या फिर डकैती डाल के आया होगा। एक नंबर का झूठा भिखारी कहीं का। चोरी छिप कर की जाती है प्रकाश। मैं सबके सामने खड़ा हूँ काका, जो है आपके सामने है, और निर्णय भी आपका है। हाँ, मुझे माफ कर देना बेटा, मैं हीरे को पहचान नहीं पाया। नंदिनी पर्दे के पीछे से देख रही है और खुश है। प्रकाश गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। रात को लखन और नंदिनी कमरे में थे और खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। बाहर अंधेरे में प्रकाश कान लगाकर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। लखन, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा, ये सब कैसे हुआ? कहीं तुम किसी गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए? अरे नहीं नहीं नंदिनी, मैं तुमसे थोड़ी छुपाऊंगा, तुम्हें सब सच सच बताऊंगा। बात यह है कि जंगल में मायावी मैना ने ये राह दिखाई थी। ये देखो। राह? ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये इच्छा पूर्ति अंगूठी है। हाँ, इसी ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन इसकी एक शर्त है, मन में लालच नहीं होना चाहिए। ओहो, तो ये है असली राज, जादुई अंगूठी। अरे बेटा लखन, अब ये अंगूठी होगी मेरी और तू फिर होगा सड़क पर। अगली सुबह लखन नदी में नहाने जाता है। वो अंगूठी उतार कर अपने कपड़ों के नीचे छिपा देता है। वो डुबकी लगाने लगता है। प्रकाश झाड़ियों से निकलता है, दबे पांव आता है और कपड़ों के नीचे से अंगूठी उठाता है। अब मिल गई। अब देख लखन, तेरी बादशाहत मैं कैसे खत्म करता हूँ। बड़ा आया राजसी ठाट बाट वाला। प्रकाश वहां से चुपचाप निकल जाता है। लखन जब बाहर आता है तो अंगूठी गायब पाता है। हैं? अंगूठी? अरे अंगूठी कहाँ गई? ओह, जरूर ये किसी की साजिश है। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। प्रकाश अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है। वो अंगूठी को मेज पर रखता है और उसे घूरता है। ओ जादुई अंगूठी, ए जादुई अंगूठी, सुन रही हो? अरे अब से तुम्हारा नया मालिक मैं ही हूँ। तुम मेरे मालिक नहीं हो सकते। तुम छल से मुझे लाए हो। तुम्हारे मन में ईर्ष्या है। अरे चुप कर, तू फालतू की बात मत कर। बकवास तो बिल्कुल करना भी मत और चुपचाप मेरा काम कर। तो देख, मेरी पहली इच्छा है, सबसे पहले तो लखन का सारा धन गायब कर दे, उसे फिर से भिखारी बना दे। अरे भिखारी नहीं, पहले से भी गंदा भिखारी बना दे, बेकार लीचड़ एकदम।
चल जल्दी से काम कर अपना। दिया हुआ वरदान वापस नहीं लेती, कुछ और मांग, लेकिन याद रख, अगर लालच किया तो परिणाम बुरा होगा। तू मुझको धमकी देती है? ठीक है, लखन का धन ना सही तो एक काम कर, मुझे इतना धन दे दे, इतना सोना कि लखन मेरे सामने भिखारी लगे। इस पूरे कमरे को सोने से भर दे। चल जल्दी से कर। क्या तुम सुनिश्चित हो? अत्यधिक लालच विनाश लाता है। अरे हाँ, कितनी बार पूछेगी? मैंने कहा मुझे सोना चाहिए, मतलब सोना चाहिए, अभी के अभी, जल्दी कर। अंगूठी से एक तेज रोशनी निकली। प्रकाश की कुर्सी सोने की हो गई, मेज सोने की हो गई। प्रकाश खुशी से पागल हो गया। अरे सोना ही सोना, देखो रे सोना, सोना ही सोना, मेरा सोना। प्रकाश पानी का ग्लास उठाता है, वो भी सोना बन जाता है। वो डर जाता है, वो अपनी मखमल की चादर छूता है, वो सख्त सोने में बदल जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे पैर भारी क्यों हो रहे हैं? अरे ये क्या? उसके पैर नीचे से सोने के बनते जा रहे हैं। सोना धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं सोना नहीं बनना चाहता। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। प्रकाश दरवाजे की कोशिश करता है, लेकिन घुटनों का सोना बनने के कारण वो भाग नहीं पाता। लखन जल्दी जल्दी प्रकाश के घर आता है, क्योंकि उसने प्रकाश की चीखें सुनी है। अरे प्रकाश, ये क्या? तुम्हारे कमर तक का हिस्सा सोना बन चुका है। अरे मेरे भाई, मुझे बचा ले, ये अंगूठी मुझे निगल रही है। मैंने लालच किया, लालच, मैंने तुम्हारा बुरा करना चाहा। मुझे माफ कर दे लखन, बस एक बार बचा ले। मैं जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है। हे जादुई शक्ति, कृपया करके रुक जाओ। प्रकाश को छोड़ दो, उसको सबक मिल गया है। इसने अपनी सीमा पार की है लखन। लालच का अंत यही है। अब ये पूरा सोने का पुतला बन जाएगा। नहीं, ऐसा मत करो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी इच्छा मानती हो तो मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। ऐसा मत करो। क्या है तुम्हारी इच्छा? हाँ, प्रकाश को जीवन दान दे दो और बदले में चाहे तो मेरा सारा धन ले लो। मुझे नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। प्रकाश लखन को अविश्वास से देखता है। लखन, तुमने मेरे लिए? अद्भुत! तुमने अपने शत्रु के लिए अपना सर्वस्व त्यागने का निर्णय लिया। तुम्हारा त्याग इस लालच से कहीं बड़ा है। तथास्तु। एक तेज रोशनी होती है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। सोना गायब हो जाता है। प्रकाश अपनी असली हालत में आ जाता है। लखन के राजसी कपड़े साधारण कपड़ों में बदल जाते हैं। लखन, तू देवता है। मैं तेरे धन से जलता था और तूने मेरे लिए वो धन भी त्याग दिया। मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। अरे बस। प्रकाश, चुप हो जा। ये क्या बच्चों की तरह रो रहा है? देख, धन तो फिर से कमा लेंगे, लेकिन गया हुआ भाई वापस नहीं आता। तभी वहाँ महादेव काका और नंदिनी आ जाते हैं। वाह, क्या बात है। मैंने सब देख लिया और सुन लिया। लखन बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि अमीर धन से नहीं, दिल से होते हैं। तेरा धन चला गया तो क्या हुआ? मेरी बेटी का हाथ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी।